नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है आरओ के एक चयनित छात्र दिग्विजय सिंह जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये कंप्लीट वीडियो रहेगा जिसमें इनकी पूरी स्ट्रेटजी रहेगी तैयारी को लेकर के। तो दिग्विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और इस बार राजस्व परिषद में मेरा रैंक 1 आया है। तो मेरी स्कूलिंग जो है मेरे गाँव आरओ में जैसे अलग अलग विभाग से वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग विभाग से रैंक भी लोक सेवक जारी करता है। तो ये राजस्व रेवेन्यू बोर्ड के ये टॉपर है, इनकी रैंक 1 है जी। तो मेरा जो स्कूलिंग है सर, वो मेरे बचपन में मेरे गाँव था श्री राधे श्याम सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से हुई। वहाँ मैंने 8th क्लास तक अपना अध्ययन कार्य किया। इसके बाद आरएसएस का ही एक स्कूल है हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, चरौंजी लाल वीरेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ से मैंने 12th किया था, इंटरमीडिएट वहाँ से किया। इसके बाद मैंने बरेली कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया जी। इसके किस सन की बात होगी लगभग? ये मेरा हाई स्कूल हुआ था 2012 में और इंटरमीडिएट 2014 में, और ये बीएससी फाइनल हुआ 2017 में। फिर हमको लगा कि चलिए, हमारे सारे दोस्त जो थे वो बीटीसी की तरफ भाग रहे थे, तो हम कहे ठीक है, हम भी भागते हैं। अमूमन सभी छात्र ऐसा करते हैं कि उससे अच्छा कर लिया जाए, प्लान बी भी रहे साथ में, अच्छा जॉब मिल जाएगा। हाँ। घर के पास भी रहेंगे, खेती बाड़ी है ही, हो ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 16-17 का सत्र जो है वो शून्य कर दिया गया। इस वजह से हमको डाइट नहीं मिल पाई। हमको लगा कि अब इनका बीटीसी में एडमिशन नहीं हो पाया, एकेडमिक के आधार पर चूंकि होता है। हमारे सारे दोस्तों का हो गया था बीटीसी में। देखिए, भाग्य की बात मैं कहता भी रहता हूँ कि कभी कभी आपका चयन नहीं होता। अभी दरोगा का रिजल्ट आया, बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं हुआ होगा, तो भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है। बहुत बहुत अच्छा। और अच्छा, इसी बीच फिर हम वहीं हमारे भैया जो चचेरे भाई हैं हमारे, क्या नाम उनका? श्री राजेश कुमार वर्मा, लोको पायलट हैं पीलीभीत में। जी जी। तो वहीं रहते थे, हमारे बगल में रहते थे पहले। फिर वो तैयारी की एसएससी की दिल्ली से, फिर आके हमारे साथ ही रहने लगे। तो उनने देखा सारा कि क्या चल रहा है लाइफ में, तो उन्होंने हमको सीजीएल का जो कोचिंग था एसएससी वाला, वो जब हम बीएससी कर रहे थे, साइड हमारा 2nd ईयर था, तभी उन्होंने हमको एडमिशन दिला दिया था महिंद्रा कोचिंग्स में। हम जाते थे अपना, गए 3 महीने, नहीं गए 3 महीने, सोचे चलो धीरे धीरे बीएससी भी कंप्लीट होगा, इसका बेसिक्स। बीएससी के दौरान ही आपने एसएससी की कोचिंग कर ली? हाँ, मतलब कोचिंग शुरू की थी। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैथमेटिक्स रीजनिंग पहले से ही था, क्योंकि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था बीएससी मैथ से। हाँ, तो लेकिन वही कि भैया हमारे 4 बार सीजीएल का मेंस दिए, उनका नहीं हो पा रहा था। तो हम उनके साथ ही रहते थे, मतलब 6-7 महीने साथ रहे। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने कहा कि जब तुम 8-10 घंटे पढ़ सकते हो बैठ के, तो तुम लोगों को चले जाना चाहिए सिविल की तैयारी सिविल में। हाँ। तो उनका बहुत प्रयास रहा, बहुत वो मोटिवेट किए, हम यहाँ आए। बाकी समस्या थी संसाधनों की, तो कई दिनों बाद वो दूर हुई समस्या, हम आए यहाँ। तो हमारे एक साथी किशन कुमार थे, तो हम लोग साथ ही रहते थे, बचपन के दोस्त थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर के थे, तो यहीं रहे। आए इलाहाबाद, तैयारी शुरू किए। अच्छा, पहले इंडिविजुअल का दौर था 2020 कोरोना। इंडिविजुअल कोचिंग लोग करते थे, मैथ की कहीं कर लिया, रीजनिंग की कहीं कर लिया। हाँ, मतलब इतिहास का कहीं कर लिया, और ज्योग्राफी का कहीं कर लिया, पॉलिटी का कहीं कर लिया। तो हम सारा कोचिंग से अलग अलग किए। अच्छा, वहाँ से बीटीसी, जैसे सीजीएल, अब यहाँ पर आगे सिविल की तैयारी करने के लिए वहाँ छोड़ दिए, क्योंकि हमको पता था कि हमारी इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाएगा। क्योंकि सही बात है, हमारे भैया बीटेक थे और उनका नहीं हो पा रहा था किसी वजह से मैथमेटिक्स, तो उनका बेहतर था इंग्लिश। कितना अच्छा, इनको कितने अच्छे लोग मिले जो इन्होंने सही सलाह दी। बहुत ज़्यादा समय नहीं खपाया कि 4-4 साल 5-5 साल लोग दे रहे हैं, सीजीएल ही दे रहे हैं। इनका जैसे 2017 में आपका हुआ था ना बीएससी, 2017 में तुरंत ही उन्होंने चेंज किया बीटीसी से सीजीएल, सीजीएल से तुरंत। हाँ, तो मतलब वही हुआ। फिर हम एमए किए वहीं हिस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हम 1 साल वहीं बरेली रहे, ऐसे ही पढ़ते रहे कि सीजीएल जा रहे हैं, को दे रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड है। तो हम 1 साल बरेली रहे, 18-19 तक बरेली रहे थे। तो हम एमए हमारा कंप्लीट हो गया प्राइवेट, तो हम उसमें भरे भी नहीं थे फॉर्म बीटीसी के चक्कर में कि यार चलो सरकार, वो मतलब संस्थागत जो होता है उसका फॉर्म भी नहीं भरे। फिर हमको लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं, अब प्राइवेट ही कर लेते हैं। एमए किया वहाँ से। तो वहाँ से 2 ही उद्देश्य थे यहाँ आना, कि एक तो सिविल में जाएंगे या फिर टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन का मतलब है जब हम एमए कर लिए तो नेट जेआरएफ कर ही लेंगे, इसके बाद हम अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का देखेंगे। रिसर्च भी कर रहे हैं ना? रिसर्च भी कर रहे हैं, हमारा पीएचडी चल रहा है ईश्वर डिग्री कॉलेज से, हिस्ट्री सब्जेक्ट से।
और जो 2000 ये भी 22 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसमें हमारा इंटरव्यू लगा था, रद्द हो गया अभी। अच्छा, हाँ। और दोबारा पेपर हुआ, देखिए क्या रहता है, उसमें भी कोर्ट का बड़ा झंझट चल रहा जी जी जी, हाँ। तो इसके बाद ये सब हुआ, तो मेंस भी दिए 2021 से लेके अभी तक मेंस दे चुके हैं। पीसीएस के? हाँ, पीसीएस के मेंस 21 से लेके हम दे ही रहे हैं। 25 प्रयागराज जब से आया हाँ, आप लगातार मेंस दे रहे हाँ, हैं? लगातार 21 के बाद से मेंस दे रहे हैं। 5वां मेंस था हमारा ये 25। तो ये, हाँ, तो हम लोग बात यही कर रहे थे ना कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे किया? जी, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैंने भाई देखिए इंडिविजुअल सारी कोचिंग्स पढ़ी। RK श्रीवास्तव सर का मेरे प्रति मार्गदर्शन रहा, उन्होंने सारा सब्जेक्ट बताया क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनने सारी चीज़ें क्लियर की कि मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे PYQ सॉल्व करना है। पहले प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले आप पैटर्न समझिए, सारा सिलेबस रखिए। तो उन्होंने सबसे अच्छी सलाह दी कि कम किताबें पढ़िए लेकिन कई बार पढ़िए। इसीलिए देखिए मैं कमरे गया था, इनके कमरे में केवल 2-3 किताबें ही रखी थी सामने टेबल पे, 2-3 नोट्स, बहुत कम किताबें हैं इनके पास। नोट्स भाई अपने कम ही रखा था। मेरा हर सब्जेक्ट का बमुश्किल 2 किताबें होंगी और 2 किताबों से ज़्यादा मैंने नहीं खरीदा। बाकी जितना था मैंने अपने करंट अफेयर्स की बुक से कवर किया। और जो हाँ जो मतलब स्टैटिक वाले सिलेबस हैं, जिनका सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस नहीं बदलता है, उनको तो आप परमानेंट रखेंगे। अब जैसे GS थर्ड पेपर हो गया और जो सेकंड पेपर है पॉलिटी वाला, उसमें पॉलिटी का पोर्शन छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बदलता रहता है। GS थर्ड तो हमेशा ही बदलता रहता है। फिर उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप फर्स्ट पेपर छोड़ देंगे तो बाकी जो सामाजिक मुद्दे हैं वो भी बदलते रहते हैं समय के साथ, उनको तो हम अपडेट करेंगे अपना करंट के साथ। तो वो सारा, तो इसीलिए हमने ज़्यादा किताबें खरीदने फोकस नहीं किया कि जो करंट के मुद्दे हैं उन पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो वहाँ से हमने प्रीलिम्स की तैयारी करी, पूर्वावलोकन घटना चक्र के पूर्वावलोकन लगाए। अच्छा, हमको 2024 में 23 का जो ये RO था मेंस लगा, इसका जब प्री हुआ था तो हमको CL त्रिपाठी सर के बारे में पता लगा कि RO के लिए हमको हिंदी कहाँ से पढ़ना है। इससे पहले 2021 का हम दिए थे RO का मेंस, लेकिन हमारा उसमें 3 क्वेश्चन सही अगर हो जाता हिंदी का तो 7 नंबर बढ़ जाता। तो उसमें 3 क्वेश्चन हुआ नहीं, क्योंकि हमारा GS में भी सही नंबर था, ऐसे में भी सही था। केवल जो हिंदी ऑब्जेक्टिव आता है उसमें हमारा 60 में से 43 नंबर ही था करके आए हैं। तो हो सकता है कि PCS का भी ये दिया है आपने? हाँ, 25 वाला मेंस दिया है। 25 वाला मेंस दिया है आपने। अब यानी आगे का प्लान आपका यही है? हाँ, आगे का राजस्व परिषद चुनने का सबसे बड़ा कारण भी हमारा PCS इनका पहली प्रेफरेंस में ही राजस्व परिषद का इन्होंने भरा था, इसलिए इनको राजस्व परिषद जी नहीं तो हमसे अभी DV कराने गए थे तो हमसे कह रहे थे कि अगर आप भरे होते तो शायद टॉप 10 में होते। वहाँ नंबर तो नहीं बताए वो लोग, हमसे कहे कि ऐसा तो नहीं है कि राजस्व परिषद तुम गलती से भरे हो। अच्छा। तो हम कहे नहीं, गलती से नहीं भरे हैं, सोच समझ के भरे हैं। तो बोले हाँ ठीक, हमको समझ में आ गया, आप आगे क्या करना चाहते हैं। बोले सचिवालय ले लेते तो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती, लेकिन हाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम कहे ठीक है सर, बाकी जो है देखा जाएगा। अगर हम अपने उसमें कामयाब रहते हैं तो अच्छी बात है, आदमी अच्छे के लिए अच्छी चीज़ें चुनता है। कभी कभी कुछ अच्छा छोड़ना होता है अधिक अच्छे पाने के लिए। जी जी। तो हमने सोचा कि यही हो जाए तो बढ़िया बेहतर रहेगा। इसमें CL त्रिपाठी सर का बहुत योगदान रहा, जो हिंदी मेंस के लिए निबंध, कन्वेंशनल हिंदी और जितने भी टॉपिक्स हैं, शब्दावलियां हैं, प्रशासनिक वाला वो सारा मैटर था, और जो ऐसे राइटिंग था, निबंध था, वो सब सारा मैटर बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए। हाँ, मैं डाल दूंगा। हाँ, तो ये सारी चीजें कुछ और छात्रों से कहना चाहेंगे? छात्रों से, और हाँ, GS के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर्स फॉलो किया। इसके अलावा जो वो ग्रुप्स में अपना पिक्स डालते हैं कि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम, तो वो सारा बहुत अच्छा रहा। वो कम से कम मेरे फोन में 500-600 पिक्स होंगी, और वो आपका जैसे माइनर जो गलतियां रहती हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस में वो बहुत कम कर देंगी। और बाकी GS के लिए मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व किया सारा, और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत लगाई है। टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब ये है कि मार्केट में जो किसी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज 20 रुपये 30 रुपये मिल जाती हैं, वो मैं लाता था दुकान से। हाँ, ध्येय का मिल गया, और वो मिल जाती है मार्केट में, ध्येय का, दृष्टि का। तो पहली बात तो हम लोगों के पास 5000-6000 होते नहीं है जमा करने। फोटोकॉपी की दुकान से ले लिया, फोटोकॉपी की दुकान से लिए, ईमानदारी से लगाए और उसको रख लिया। जो नहीं आया उसको नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी पे। ये पोर्शन कमजोर है हमेशा के लिए नहीं, वो क्वेश्चन कमजोर है या वो हमको फैक्ट नहीं पता है, नोट डाउन कर लिया, उसका हमको बहुत फायदा मिला। तो मेरा प्री में शायद 155 क्वेश्चन था मेरे OBC कैटेगरी में,
और अभी मेरा जनरल में हुआ है सिलेक्शन यहाँ, तो जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ भी अभी तो मार्कशीट नहीं दिखाए, लेकिन अब जब 270 के आसपास बता रहे हैं मेरिट, तो उससे तो ज्यादा ही होगा। ये तो बहुत ज्यादा है। प्रीलिम्स में अगर 156 था, 155 क्वेश्चन, 155 क्वेश्चन तो काफी अच्छा। तो मतलब यही सारा रहा जर्नी। और इस जर्नी में मेरे ये दो दोस्त बैठे हुए हैं, श्री कबीर सिंह, श्री मुन्ना यादव जी। जी इनका बहुत योगदान रहा, ये लोग साथ रहे, ढाढ़स बनाए था। लास्ट डे जब रिजल्ट आ रहा था तो हम 2 दिन से, मतलब 4 तारीख को ये खबर वायरल हुई कि रिजल्ट आएगा, कि 4 को आ सकता है या 5 को। तो इन 2 लोगों को हम जितना परेशान कर पाए, उतना परेशान किए कि भाई कब आ रहा है, पूछो कहाँ, अगर कोई लिंक हो तो पता करो, कितना मेरिट जा रही है। मतलब मेरा चैनल देख ली तुम्हारा चल जाता आरो के लेकर के। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आप बुलाए।